हाय आई एम डी और मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको सही तरह से बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है. वी नीड टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स इफ वी आर मेकिंग अ मिस्टेक इन प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स. तो चलो शुरू करें. सबसे पहले लेट्स टेक द वर्ड प्रोनाउंसिएशन इटसेल्फ. प्रोनंसिएशन. इसमें नाउन वर्ड कहीं पे भी नहीं है. ये खुद एक नाउन है, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा. हमेशा याद रखो, न से नाउन न से नाम, न से नाउन न से नाम. और प्रोनाउंस प्रोनाउंस, जिसमें नाउन वर्ड बीच में है बट ये एक वर्ब है यानी कि क्रिया. हमेशा याद रखो कि वर्ब यानी एक्शन, काम वाले शब्द जो हम पूरे दिन काम करते हैं, एक्शन करते हैं यानी कि क्रिया. ये वर्ब है, इसके लिए फॉर्म चेंज हो सकते हैं, प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंसिंग, बट प्रोनंसिएशन प्रोनंसिएशन ही रहता है. सो नाउ वी सी द डिफरेंस. प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस, प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस. प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण और प्रोनाउंस का मतलब है बोलना. शी इज प्रोनाउंसिंग द वर्ड करेक्टली. हर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट. प्लीज प्लीज इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है. Now I'll start the list of some words that are to be paid full attention while pronouncing. The first pair is bed, bad. बेड का मतलब है पलंग या माचा, मछली जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं. बैड का मतलब है खराब और गंदा. बेड में ई है और बैड में ए है. सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी बेड एंड बैड. बेड एंड बैड. द नेक्स्ट पेयर इज रिच एंड रीच. रिच एंड रीच, दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों के मतलब भी अलग है. रिच मतलब अमीर और रीच मतलब पहुंचना. जब भी आई इन द स्पेलिंग आता है तो ध्यान रखिए कि छोटी ई की मात्रा रिप्रेजेंट कर रहा होता है. रिच एंड REACH या REE आता तो उसमें जोर देना है और बड़ी ई की मात्रा बोलनी है. रीच, REACH, रीच. नेक्स्ट पेयर है बिच, बीच. बिच, बीच. बिच का मतलब है कुतिया. गाली नहीं दे रही हूं. शी डॉग, फीमेल डॉग. जो मेल डॉग होता है उसको डॉग कहते हैं और जो फीमेल डॉग है उसको बिच कहते हैं. एंड बीच का मतलब है समुद्र का किनारा. जैसे गोवा बीच हम लोग घूमने जाते हैं. सो बिच अगेन ध्यान से देखिए, आई है BITCH और बीच है BEACH, बीच. आप इसे हिंदी शब्द बीच में, किसी के बीच में से भी याद कर सकते हैं. द नेक्स्ट पेयर इज लिव, लीव. लिव, लीव. लिव का मतलब है रहना और लीव का मतलब है छोड़ना या वहां से चले जाना. आई लिव इन अहमदाबाद. आई लीव अहमदाबाद टुनाइट. मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और मैं अहमदाबाद आज रात को छोड़ के जा रही हूँ. में बहुत फर्क है. जब भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट करते हैं तो हो जाता है आई लिव अहमदाबाद टुनाइट. तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आप रहते हैं या आप छोड़ के जा रहे हैं. सो ऑलवेज याद रखिए द प्रोनाउंसिएशन इज लिव, लीव. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक ऐसा पेयर है जिसमें बहुत मजा आने वाला है और जिसके प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट होने की सख्त जरूरत है हमारी लाइफ्स में. सो नेक्स्ट पेयर इज चिप एंड चीप. चिप एंड चीप. चिप का मतलब है छोटी सी कोई वो मशीन की चिप, जैसे हम मोबाइल में कोई चिप डालते हैं हमारे मोबाइल नंबर की, दैट इज चिप. या फिर कोई टुकड़ा, जब किसी चीज का जैसे टाइल का टुकड़ा टूट गया तो हम कहते हैं चिप्ड ऑफ. या कोई ग्लास का या छाल तने की, अगर पेड़ की छाल उखड़ गई है तो चिपिंग ऑफ इज दैट वर्ड. लेकिन चीप का मतलब है जो कि महंगा नहीं है, सस्ता है, या फिर जो बहुत ही लो लेवल का है, दैट्स चीप. कोई ऐसी मैनर या कोई हरकत की गई है. सो चिप एंड चीप के प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क है. द नेक्स्ट पेयर इज टिल, टील. टिल, टील.
टिल का मतलब है तक। आई विल वर्क टिल मिडनाइट, मैं आधी रात तक काम करूंगा। टील इज द नेम ऑफ द कलर विच इज ब्लू ग्रीन एंड द नेम कम्स फ्रॉम अ बर्ड, द यूरेशियन टील। तो ये चिड़िया का नाम यूरेशियन टील है, इसलिए उस कलर का नाम जो ऐसा लगता है, जो समुद्र वाला हरा नीला मिक्स ऐसा जो कलर होता है, उसको कहते हैं टील। अब आखिरी शब्द में जाने से पहले जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी, इन शब्दों को ध्यान से देखिए। ये 3 शब्द के मैं बता रही हूँ प्रोनाउंसिएशन, जो कि सिमिलर लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसका बोलना उच्चारण गलत करते हैं तो इंग्लिश में मीनिंग बिल्कुल गलत आता है। लुक एट दीज ग्रुप्स, हिल, हील, हील, हिल, हील, हील। हिल मतलब पहाड़ी। द नेक्स्ट हील जो कि EEL है, HEEL, वो हील होता है जो लड़कियों की सैंडल्स होती है जिसमें हील लगी हुई होती है, जिससे वो लंबी दिखती हैं पहनने पे। मेरे पास भी बहुत सारी हील्स है। एंड द थर्ड इज हील, HEAL, हील मतलब ठीक होना, घाव का भरना। सो ये तीनों वर्ड्स एक जैसे लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट वर्ड में छोटी ई की मात्रा है और बाकी दोनों वर्ड्स में बड़ी ई की मात्रा जोर देके बोलने लायक है। सो हिल, हील, हील। Another group that I want to share is still, steal, steal. अगेन वो ही हमारा फंडा रहेगा, छोटी ई और बड़ी की मात्रा, बट स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ। स्टैंड स्टिल, जैसे टीचर कहती थी क्लास में, स्टैंड स्टिल, इतना क्या हिल रहे हो, इतना क्या फिजिट कर रहे हो, स्टैंड स्टिल। दैट इज STILL। The second word is steal, which is चोरी, चोरी करना, STEAL। And the third is steel, जो स्टील के बर्तन हम रसोई में काम में लेते हैं इंडिया में, जनरली स्टील की प्लेट में खाते हैं, उसको कहते हैं STEEL, स्टील। सो तीनों के प्रोनाउंसिएशन में लास्ट 2 वर्ड्स सेम है, पहला वाला वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टिल, स्टील, स्टील। And now, tada! As I promised, the last pair of this video is suffering and surfing. Suffering, surfing. Suffer का मतलब होता है तकलीफ, कष्ट या भुगतान। He suffered a stroke last night. कल रात उन्हें दौरा पड़ा, दिल का दौरा पड़ा। He is suffering with pain. वह दर्द से पीड़ित है। But surfing, सर्फ शब्द से बना है, जिसका मतलब है लहर, जो समुद्र की लहर आती है, और उस पे कई बार कुछ लोग ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं जो बोर्ड पे उस लहरों पे तैरते हुए आते हैं। उस बोर्ड के सहारे से तैरने को सर्फिंग कहते हैं। सो सर्फिंग शब्द इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है। जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट में कोई भी चीज़ ढूंढने या खोजने के लिए हम सर्फिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब है कि सरसरी निगाह डालना या ढूंढना, दैट इज सर्फिंग। जैसे आप YouTube वीडियो सर्फ करते हो, दैट इज नॉट सफरिंग। सो मोस्ट पीपल मेक दिस मिस्टेक। हर एक कोई यही गलती कर रहा है कि इंटरनेट पे ढूंढने को सर्फिंग बोलने की बजाय सफरिंग बोला जा रहा है। It's surfing, not suffering. So याद रखो, suffering, surfing, suffering, surfing are different words. I hope इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, and if yes, don't forget to like the video and subscribe to the channel, and remember, be fearless with English, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया।